वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे आरपीएफ, एमपीएसआई और एमपी टेट वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका टॉपिक है प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हर्यक वंश का संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इनकी राजधानी थी राजगृह। हर्यक वंश के जो शासक थे इनको पितृहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, और उस समय नंद वंश का शासन भारत पर चल रहा था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करने में किसने सहायता की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ब्राह्मण वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं, तो शुंग वंश ही कहलाते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई थी। शुंग वंश को ही ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवाहन संस्थापक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे सिमुक। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी राजधानी, तो राजधानी इनकी हो जाएगी प्रतिष्ठान में। अगर आपसे पूछा जाए सातवाहन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो सतकर्णी पुत्र सिमुक, क्योंकि इन्होंने अपने माता के नाम को आगे जोड़कर उपाधि धारण की थी। सीसा के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह भारत के राजाओं की सबसे प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, और इनकी राजधानी थी थानेश्वर या फिर कन्नौज। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी थी वाराणसी। अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी हो जाएगी कांची। अगला क्वेश्चन है चोल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इनकी राजधानी थी तंजौर। दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछा जाए नगरीय शासन
किनकी प्रचलित थी? तो चोल वंश की प्रसिद्ध थी। और श्रीलंका पर अधिकार करने वाले चोल वंश के ही शासक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और इनकी राजधानी थी लाहौर या फिर दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान, जो कि सल्तनत काल में पहली मुस्लिम महिला थी जो शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलजी वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और इनकी राजधानी किलोखरी थी। खिलजी वंश का संस्थापक ही अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया था और मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासउद्दीन तुगलक था और इनकी राजधानी थी दिल्ली। तुगलक वंश में ही मोहम्मद बिन तुगलक शासक हुआ, जिसको पागल बादशाह कहा जाता था। सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। उसके द्वारा जितनी भी अच्छी योजनाएं चलाई गईं वो उसके विपरीत हुई और असफलता हाथ मिली, जिसकी वजह से उसको उस समय के इतिहासकारों ने पागल बादशाह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था और इनकी राजधानी दिल्ली और आगरा थी। लोधी वंश के शासक के द्वारा ही सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के साथ युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक इब्राहिम लोधी था। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इनकी राजधानी तंजौर थी। अगला क्वेश्चन है आपका, होयसल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी वंश का संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इनकी राजधानी मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी अजमेर थी। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास।